नमस्कार। मैं आनंद कृष्ण आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहा हूँ। बिहार की शिक्षा व्यवस्था। बिहार तो शिक्षा का केंद्र रहा है, नालंदा रहा है, जहाँ पर बहुत बड़ा बौद्ध विहार था और पूरे विश्व के लोग आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। तो इसी तरह के सिचुएशन में मुझे लगा कि बिहार में तो शिक्षा का और भी विकास होना चाहिए, और जहाँ पर गौतम बुद्ध को भी ज्ञान मिला था। तो एक बार की बात है कि मैं यूं ही बैठा हुआ था, तो मेरे पास कुछ सज्जन आए, जैसे रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन, विद्यापति। बोले कि यार यहाँ क्या शिक्षा में हो रहा है। दिनकर ने कहा करी, हमने तो बहुत अच्छा फाउंडेशन इस राज्य का बनाकर दिया था। हो क्या गया, हमें फाउंडेशन तो महाकवि आपने बनाया था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने उस फाउंडेशन को खोद करके जो है सारी ईंटें निकाल दी है, और व्यवस्था को तो पूरी तरह से हमने ध्वस्त कर दिया। विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई हो रही है वो 3 साल की पढ़ाई 6 साल में होती है। परीक्षा में प्रश्न पत्र आसानी से आउट हो जाते हैं। कोई भी कंपटीशन होता है तो उसके भी प्रश्न पत्र आउट हो जाते हैं, और पैसा दे कर के लोग कंपटीशन क्वालिफाई कर लेते हैं, नौकरियां हासिल कर लेते हैं। और सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनका तो बड़ा ही योगदान है बिहार के विकास में। वो जैसे कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, 17 साल से मुख्यमंत्री है, और उन्होंने शिक्षा का तो ऐसा विकास किया है कि कोने कोने में शिक्षा मित्र स्कूल सही ढंग से चल रहे हैं, शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं। और लेकिन बच्चे ही स्कूल में नहीं मिलते हैं आपको। एमडीएम तो चलता ही है, वो तो पूरे इंडिया में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी विचित्र हाल है। और स्कूल में आप जाएंगे तो देखेंगे पढ़ाई छोड़कर सारे काम हो रहे हैं, और बिना पढ़े ही बच्चे यहाँ पर टॉप भी करते हैं। कुछ समय पहले ऐसा ही हुआ है कि साइंस में, आर्ट्स में ऐसे बच्चे पास के नहीं टॉप कर गए, जिनको अपने विषय का भी ज्ञान नहीं है कि आखिर किस विषय का एग्ज़ाम दिया था। तो धांधली नहीं कहा जाए, एक ज्ञान यहाँ के लोगों में ऐसा आ चुका है कि बिना पढ़े भी टॉप करने का। अब तो जो बच्चे टॉप होते हैं उनका फिर से रीटेस्ट लिया जाता है कि कहीं सचमुच वो धांधली वाले बच्चे तो नहीं हैं। और उसमें जो शामिल हुआ वो व्यक्ति भी बड़ा विचित्र था। उसकी पत्नी एमएलसी भी थी, और इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति था कि परीक्षा का खुद वो क्वेश्चन पेपर ले जाता, कॉपी ले जाता, आउट करवाता, एग्ज़ाम दिलाता, और खूब पैसे उसने कमाए हैं। तो शिक्षा तो कमाऊ विषय हो चुका है। और क्या कहा जाए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर जितना कम बोला जाए उतना ही सही है, क्योंकि बोलने के लिए है ही क्या यहाँ पर, बोलने के लिए है ही क्या। ना गौतम बुद्ध का ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो गौतम बुद्ध को तो यहाँ मिला था, पूरी दुनिया से घूमते हुए आए और बिहार में उनको ज्ञान मिला। और सारे बिहारी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो फिर दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं। तो यहाँ तो बस प्राइवेट व्यवस्था है। जिनके पास पैसा है वो सिंगापुर में पढ़ते हैं, और जिनके पास नहीं है बस सरकारी स्कूल, जहाँ पर सोनू जैसा बच्चा कहता है कि आपके स्कूल में तो पढ़ाई करने वाले टीचर ही नहीं है। अब मुख्यमंत्री हंस रहे थे, अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है, बोलता है बहुत शानदार है। तो चलिए आज इतना ही रहने दिया जाए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अगर इसी को आप बनाए रखना चाहते हैं, ऐसी शिक्षा व्यवस्था आप चाहते हैं तो बनाएं,
और बिहार को इसी तरह से जितना बर्बाद हो सके और बर्बाद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।